Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor Computer Science and Engineering Department, ABSIT गाजियाबाद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IIoT, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था स्मार्ट सिटीज़ एंड IoT की किस तरीके से हम सिटीज़ में IoT का यूज़ कर सकते हैं और एक स्मार्ट सिटी में हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से IoT को हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल IoT या फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम इसको बोलेंगे। तो बहुत सारी जो है हमारे पास इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें हम उनको यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमारे टास्क हैं, जॉब्स हैं इंडस्ट्री में, और उनको ईजीली और एक करेक्ट मैनर में विदाउट एनी एरर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई है। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री 1.0 की, जहाँ पर सबसे पहले जो है जो मशीन्स थी, जो भी लाइक हमारे वहाँ पर स्टीम पावर हम यूज़ करते थे, वीविंग लूम्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो है इस तरीके की मशीनरीज़ को हम यूज़ करते थे जहाँ पर कोई हम इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैनुअली ये मशीन्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की मशीन्स हम यूज़ किया करते थे और ये वर्जन जो था दैट इज़ इंडस्ट्री 1.0। नेक्स्ट फिर आया इंडस्ट्री 2.0 और इसमें जो है मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट फिर आया इंडस्ट्री 3.0 जिसमें कि ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया था, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है स्टार्टिंग हो चुकी थी इंडस्ट्री में। कंप्यूटर्स यूज़ होने लगे थे कैलकुलेशंस के लिए और ऑटोमेटिक मशीन्स आने शुरू हो गए थे। ऑटोमेटिक मशीन से क्या हुआ था कि मैन पावर जो है वो थोड़ा कम हो गया था, जो स्ट्रेस था मैन पावर पे वो थोड़ा सा कम हो गया था और ईजीली जो है वो प्रोडक्शन होता था चीज़ों का। नेक्स्ट जो हमारे पास आया दैट इज इंडस्ट्री 4.0 जो कि आज चल रहा है, दैट इज साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स। तो अभी जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज इंडस्ट्री 4.0 और इसमें IoT, नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ यूजेस आपको दिखाना चाहूँगी, कुछ एप्लीकेशंस IoT के इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे फीचर्स हम ऑलरेडी, मैंने जब अभी आपको स्मार्ट सिटी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे भी मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए थे और यहाँ पर हम इंडस्ट्री से रिलेटेड एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। तो IoT के थ्रू हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू हम IoT को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेंसर्स को यूज़ कर पाएँ, मैंने आपको जो सेंसर्स वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया भी है कि हम केमिकल सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट में जो केमिकल रेशो है, लाइक कोई भी केमिकल एक लिमिट से ज़्यादा अगर है और वो हमारे लिए हार्मफुल है तो सेंसर्स उसको डिटेक्ट करके और वो चीज़ जो है नोटिफिकेशन कनेक्टिंग टीम को प्रोवाइड कर देते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम क्वालिटी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहीं भी क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई भी रेशो जो है वो कम ज़्यादा होता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वहाँ पर सेंसर्स जो है अपना काम करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस इज़ द मेजर कंसर्न। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज़ में भी जो है सेफ्टी, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और सेफ्टीज़ में अगर हम देखें तो अगर हम सेंसर्स को यूज़ करें, अगर लाइक हमारे जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर हम कोई भी एक ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उससे हमारे कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और हो सकता है कि एक टाइम के बाद, एक रेशो के बाद वो जो गैसेस हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए वो हार्मफुल हों। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो नेचुरल एयर है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी गैस हो जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और वो चीज़ डिटेक्ट हो जाए टाइमली और कनेक्टिंग टीम को अगर वो चीज़ पता लग जाए तो फिर उसके लिए एक्शंस लिए जा सकते हैं।
एम्प्लॉयज़ को उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं कि आप ये मेडिकेशंस लीजिए, उनको प्रॉपर मास्क दिए जा सकते हैं, प्रॉपर उनको यूनिफॉर्म दिया जा सकता है उस चीज़ के लिए, जिससे कि वो जो भी गैसेस हैं, जो भी एक ऐसा हार्मफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उससे वो लोग सेफ रह सकें। नेक्स्ट इज असिस्ट ट्रैकिंग। तो जो भी प्रोडक्शन में चल रहा है, इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको इजीली पूरे प्रोसेस को जो है ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होना चाहिए, अगर वैसे ही हो रहा है या नहीं, अगर कहीं पे कोई लूप होल है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में क्या है कि जो भी प्रोड्यूस हमने किया, जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री ने बनाया अपने यहाँ पे, और उसका जो भी मेंटेनेंस रहेगा उसको हम वेरियस टूल्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू एनालिसिस हम उसकी कर सकते हैं। लाइक इसका जो रॉ मटेरियल इतने का हमको मिला, फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो इतने में हुआ, उसके बाद हमको जो है कोई भी इसका इन फ्यूचर मेंटेनेंस जो रहेगा इतने टाइम तक हम इस तरीके से कर सकते हैं उसको, है ना, इतने टाइम तक हमको जो है इतना मेंटेनेंस इसको देना पड़ेगा या इतने एक्सपेंसेस हमारे मेंटेनेंस पे होंगे। तो वेरियस टूल्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू वो सारी कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे जो मैंने यहाँ पर IIoT में IoT के लिए कुछ दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से IoT को हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। So thank you students, thank you so much.